इंग्लिश में आपका मेंस में 135 आउट ऑफ 135 है, और चूंकि आप राजस्थान से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश का चलन भी नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और आपने कहा भी कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हूँ, तो उसके बाद में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर करना, ये आपने कैसे किया? बिल्कुल सर, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी प्रिपरेशन से पहले भी। तो जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो मैंने सुना था वो ये था कि रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और बुक्स पढ़नी चाहिए। तो शुरुआत में मैंने भी इजी कंटेंट से शुरू किया, कुछ एक दो इजी जो इंग्लिश में इजी बुक्स होती है, नॉवेल्स वगैरह पढ़े, और फिर मैं न्यूज़पेपर पर शिफ्ट कर गया कम्प्लीटली। तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो भी अवेलेबल हो जाता था। और रेगुलर मैंने इसको फॉलो किया रिलीजियसली कि 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। शुरुआत में मैं उनमें नोट्स भी करता था, लास्ट में मैंने फिर नोट करना बंद कर दिया था क्योंकि वोकेबलरी की नीड नहीं उतनी, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ से समझ आ जाता है, किस तरह से वर्ब यूज़ हो रही है, और नई नई वोकेबलरी भी आपको मिलती रहती है, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है लैंग्वेज की, जो फिर आप एग्ज़ाम में मदद करती है, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इन सब में। तो शुरू में ग्रामर को आपने किस तरीके से कवर किया था? ये तो जैसे न्यूज़पेपर से आपने पढ़ा और सारी बातों को आपने जाना, लेकिन एक कोई बिगिनर बच्चा है तो वो किस तरीके से अपने आप को इंग्लिश में प्रिपेयर करे? हाँ सर, रीडिंग के अलावा क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ना होता है, तो मैंने बेसिक बुक्स जो इंग्लिश की होती है मार्केट में, वो एक दो पहले मैं एक बुक लाया था, वो इंग्लिश टू इंग्लिश थी। तो वो मुझे समझ ही नहीं आई, मतलब मुझे लगा कि मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये है क्या, क्योंकि बहुत कमज़ोर था बैकग्राउंड। फिर मैं एक बुक लाया जो थोड़ी हिंदी टू इंग्लिश थी, समझने में आसान, जो मार्केट में बहुत चलती, पॉपुलर भी है। वहाँ से फिर मैंने उसको पढ़ा और मतलब कंप्लीट जो चैप्टर पढ़ा, फिर उसके सवाल लगाए। मान लो नाउन पढ़ा, नाउन के सवाल लगा लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, उसके सवाल लगा लिए, ऐसे टॉपिक वाइज प्रिपेयर करता गया। और उसके मल्टीपल रिवीजन किए, फिर मैंने सोर्सेज चेंज नहीं किए ज़्यादा। और जब उस बुक को, बेसिक बुक को पढ़ लिया एक बार, और फिर मैंने जो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर लगाए, और प्रीवियस ईयर मुझे लगता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर का अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। आप अगर इंग्लिश में खास तौर से कहें तो लगभग वोकेबलरी वही आती है, तो मैंने यही किया, प्रीवियस ईयर लगाए। वोकैबुलरी के लिए आपने क्या किया था? वोकेबलरी के लिए सर मैंने पहले तो यही प्रीवियस ईयर वोकेबलरी था कि वो मैंने पढ़ी थी, और बस यही है। मैं डेली का अपना था कि कुछ मुझे वर्ड पढ़ने हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा याद नहीं करता था, ऐसा नहीं कि 25 वर्ड बैठ के याद कर रहा हूँ। मेरा ये था कि बल्क में ज़्यादा वर्ड पढ़ूँ, तो मैं 300 वर्ड डेली पढ़ता था, कि 300 वर्ड पढ़ लिए, भले ही याद हो रहे नहीं हो रहे अलग बात है। फिर वापस उनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंस बन जाएगा। तो भले ही आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो वर्ड, लेकिन उसका एक आपको मिल जाएगा सेंस कि इसका ये इस सेंस में जाएगा ये वर्ड। और ज़्यादा बार आपने पढ़ रखा है, रीडिंग कर ली, ये मतलब पूरा एक इफेक्ट साथ मिल के होता है। ऐसा नहीं कि मैं अलग से वोकेबलरी तैयार कर लूँ, अलग से रीडिंग तैयार कर लूँ और अलग से ग्रामर तैयार कर लूँ, इस तरह से नहीं होता है। आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के साथ में, और फिर वोकेब जो पढ़ रहे हैं उससे मिक्स होकर जो इफेक्ट पैदा होता है वो वर्क करता है आपके लिए। बहुत शानदार। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी की है, और जिस तरीके से आप डिफाइन कर रहे थे तो लग भी रहा था कि उसके पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत की गई है। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।